हे गाइस, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन एडवांस जावा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिजल्ट सेट का यूज़ करके किसी अंडरलाइन डाटाबेस में इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में अपने क्या देखा था, रिकॉर्ड को फैच कैसे करते हैं रिजल्ट सेट का यूज़ करके। तो क्या क्या स्टेप्स थी। तो अभी मैंने ट्राई कैच नहीं लगाया, इसलिए कि थ्रोज एक्सेप्शन लगाया है ना। तो मतलब जो JVM है वो हैंडल करेगा जो भी एक्सेप्शन आएंगी। हाँ, तो क्लास डॉट फॉरनेम मेथड से अपन जो ड्राइवर है उसको लोड कर लेते हैं, ये ड्राइवर का नाम है। इसके बाद दूसरी स्टेप होती है कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, तो वो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड से होता है। गेट कनेक्शन मेथड 3 पैरामीटर्स लेता है। पहला URL रहता है हमारा डाटाबेस का, दूसरा यूज़र आईडी और तीसरा पासवर्ड। तीसरी स्टेप क्या रहती है, जो हमारी सिलेक्ट क्वेरी है उसको डिफाइन करना और उसे एक स्ट्रिंग में सेव कर देना। मान लीजिए हमारी सिलेक्ट क्वेरी क्या थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा, तो अपने को सारी जो रोज़ हैं वो अपने को चाहिए, है ना। इसके बाद अपन प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाते समय कोई एक स्ट्रिंग जो हमारी एसक्यूएल क्वेरी वो एज अ पैरामीटर डालनी पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है एग्जीक्यूट करना। तो PS अपन जो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट है उसके पास एक मेथड होता है एग्जीक्यूट क्वेरी, तो ये मेथड कॉल कर देते हैं। तो ये मेथड रोज़ एंड कॉलम्स जो है वो रिटर्न करता है और जो रिजल्ट सेट है वो उन रोज़ और कॉलम को सेव कर लेता है ना। तो मतलब रिजल्ट सेट एक टेबल की तरह है। तो अब अपने पास आउटपुट आ गया है, अब अपने को उसको क्या यूज़र को दिखाना है। एप्लीकेशन के पास आउटपुट आ चुका है, तो rs.next है वो अपना जो कर्सर है वो बिफोर फर्स्ट से पहले रो पे ले आता है। फिर अपन पहले रो में से गेट इंटीजर जो है वो पहली कॉलम में जो इंटीजर वैल्यू है वो डिस्प्ले कर देते हैं, वैसे ही गेट स्ट्रिंग जो है दूसरे कॉलम में वो डिस्प्ले कर देते हैं, वैसे ही इंटीजर डिस्प्ले कर देते हैं जो कि थर्ड कॉलम में था करंट रो के, है ना। फिर से rs.next कॉल होता है, ट्रू आता है क्योंकि अभी दूसरी रो भी एग्जिस्ट करती है, तो वैसे ही ये हो गया था। तो रिजल्ट सेट में हमने सिर्फ नेक्स्ट मेथड देखा था, लेकिन इसमें और भी मेथड होते हैं। जैसे प्रीवियस मेथड होता है, अपन अपने कर्सर को इसके पहले वाली रो पे भी मूव कर सकते हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट रो पे मूव हो जाता है, लास्ट से लास्ट रो पे मूव हो जाता है कर्सर। एब्सोल्यूट जो मेथड है, गलत लिखा है, तो एब्सोल्यूट जो मेथड रहता है कैसे होगा, हाँ एब्सोल्यूट, हाँ तो एब्सोल्यूट जो मेथड रहता है वो इंटीजर एज अ पैरामीटर लेता है ना। और अपन वहाँ पे, ओ भाई क्या हो रहा है, ये हो गया, हाँ। तो ये जो मेथड है ये इंटीजर एज अ पैरामीटर लेता है, इंट रो नंबर, है ना। तो इस रो पे हमारा कर्सर मूव हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बिफोर फर्स्ट पे भी मूव कर सकते हैं हमारा कर्सर, और आफ्टर लास्ट पे भी मूव कर सकते हैं कर्सर। रिटर्न टाइप वॉइड होता है क्योंकि बिफोर फर्स्ट और आफ्टर लास्ट किसी भी रिजल्ट सेट में हमेशा एग्जिस्ट करेगी, है ना। भला ही अपन ने सिलेक्ट क्वेरी से एक भी रो ना आई हो, लेकिन बिफोर फर्स्ट आफ्टर लास्ट होता है। हाँ, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स और रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, टाइप, कॉन्करेंसी और होल्डेबिलिटी। टाइप 3 तरह के होते हैं। फॉरवर्ड ओनली, इसमें क्या है, अपना जो कर्सर है कैन मूव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। और बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड ओनली रहता है हमारा कर्सर, है ना। इसके बाद रहता है टाइप स्क्रॉल इनसेंसिटिव, तो कर्सर जो है वो फॉरवर्ड, बैकवर्ड और एब्सोल्यूट पोजीशन, मतलब अपनी मनचाही पोजीशन पे भी मूव कर सकते हैं। और जो रिजल्ट सेट जो आउटपुट आता है, रिजल्ट सेट है इनसेंसिटिव टू जो चेंजेस मेड टू द अंडरलाइन डाटा सोर्स वाइल इट्स ओपन। तो जब तक रिजल्ट सेट अपना ओपन है और अपन अंडरलाइन डाटाबेस में कुछ चेंज कर रहे हैं तो रिजल्ट सेट में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। और एक स्क्रॉल सेंसिटिव रहता है जिसमें स्क्रॉल मतलब फॉरवर्ड, बैकवर्ड और एब्सोल्यूट पोजीशन पे तो ले ही जा सकते हैं, लेकिन अगर अंडरलाइन जो अपना डाटाबेस है उसमें चेंजेस होता है तो वो रिजल्ट सेट में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कॉन्करेंसी रहती है। कॉन्करेंसी एक कैरेक्टरिस्टिक है
तो रीड ओनली और अपडेटेबल, है ना। तो जो रिजल्ट सेट जिसको अपन सिर्फ रीड कर सकते हैं, वैल्यूज अपडेट नहीं कर सकते, है ना। तो पिछली बार अपन ने सिर्फ डाटा जो वैल्यूज थी उसको रीड करा था। बाय डिफ़ॉल्ट रीड ओनली रहता है हमारा रिजल्ट सेट, और अपडेटेबल रिजल्ट सेट क्या रहता है जिससे अपन अपडेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो मेथड प्रोवाइड करते हैं, मतलब डिलीशन, अपडेशन और जो भी है, ठीक है। होल्डेबिलिटी रहती है, मतलब अगर अपन ने कोई भी चेंजेस करे, अपडेट करा और इसको कमिट कर दिया तो तब भी अपना रिजल्ट सेट रहेगा, और एक क्लोज कर्सर एट कमिट रहता है। तो इनका यूज़ मैंने तो नहीं किया आज तक, ठीक है। इसके बाद अब अपन ने ये सब चीज़ें तो देख ली, लेकिन अब तो मतलब अपन जो डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट बनाते हैं वो रीड ओनली रहता है, तो मतलब अपडेट नहीं कर सकते रिजल्ट सेट को, और फिर अंडरलाइन उसको भी नहीं कर, डाटाबेस को भी नहीं कर सकते, और फॉरवर्ड ओनली रहता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो फिर रिजल्ट सेट को अपन अपडेशन के केपेबल कैसे बनाए? तो इसके लिए जो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं अपन, या फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, तो वो दो जो है पैरामीटर्स लेता है। पहला तो टाइप ऑफ द रिजल्ट सेट, और दूसरा है कॉन्करेंसी ऑफ द रिजल्ट सेट। तो अपन दे सकते हैं कि अगर अपन रिजल्ट सेट डॉट टाइप स्क्रोल सेंसिटिव जो वेरिएबल है, अगर उसको पहले पैरामीटर में डाल दे तो वो स्क्रोल सेंसिटिव हो जाएगा कर्सर, मतलब ऊपर भी मूव कर सकता है, नीचे भी। और कॉन्कर अपडेटेबल कर देंगे तो रिजल्ट सेट अपडेटेबल हो जाएगा। तो अपन, है ना, अंडरलाइन डाटाबेस में जो टेबल है उसमें जो भी अपडेट करना चाहे वो रिजल्ट सेट से कर सकते हैं। तो अब से अपन यही लिखेंगे, है ना, जब भी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब, और फिर एग्जीक्यूट क्वेरी कर दो जो अपन नॉर्मली करते हैं। अब तो स्टेप्स फॉर अपडेशन यूजिंग रिजल्ट सेट, तो ये अपन कोड देख लेते हैं और साथ में स्टेप्स देख लेंगे। सबसे पहले मैं एक नई जावा क्लास बनाता हूँ, इसका नाम रखते हैं रिजल्ट सेट अपडेशन करके, है ना। तो इसमें अपन मेन मेथड में ला लिया, पहले ड्राइवर लोड कर लेते हैं, क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट, ये मैं कैसे कॉपी कर लेता हूँ, बहुत बार लिख चुके हैं। तो हाँ, ये अपना हो गया कॉपी, ये अपन ने पेस्ट कर लिया, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट और आई दबाते हैं तो सारे पैकेज जो है जो नहीं रहा है, जब पैकेज एक्सेप्शन हैंडल करनी पड़ेगी, तो इधर थ्रोज डाल देते हैं, ठीक है। ओ नो नो नो, कहाँ लगा दिया। तो अपन ट्राई कैच की जगह मेन मेथड थ्रोज एक्सेप्शन करता है, तो जो JVM है वो एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा, ठीक है। अब कोई एरर नहीं है ना। तो अपन ने ये कर लिया, सब चीज़ें हो गई हैं, है ना। सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे हमारी डाटा टेबल के। हमारी डाटा टेबल दिखती कैसी है वो भी दिखा देता हूँ। 3 रिकॉर्ड है हमारी डाटा नाम की टेबल में, ठीक। अब हाँ, तो अपन स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो 2 पैरामीटर रहता है, रिजल्ट सेट डॉट, है ना। तो पहला तो अपन टाइप स्क्रोल इनसेंसिटिव डाल देते हैं, और दूसरा अपडेटेबल, ठीक है। तो अपना रिजल्ट सेट अपडेटेबल बन गया है, और इधर से अपनी टेबल की वैल्यूज आ गई। अब अपडेट करने के लिए पहली तो स्टेप ये होगी कि भाई उस रो पे पहुंच जाओ जो, तो स्टेप 1 क्या हो जाएगी, तो मूव द
कर्सर टू द रो यू वांट टू अपडेट, है ना, जिस रो को अपडेट करना है उस रो पे मूव कर जाओ। तो कैसे, आर एस डॉट एब्सोल्यूट जो मेथड था, है ना, कौन सी, मान लीजिए थर्ड पे चले जाते हैं, थर्ड रो पे आ गए। अब अपन कौन सी कॉलम अपडेट करनी है ना, तो अपडेटर मेथड होता है, कॉल दी अपडेटर मेथड टू चेंज अ पर्टिकुलर कॉलम, है ना, जिस भी कॉलम में करंट रो के चेंज करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, आर एस डॉट अपडेट, बहुत सारे मेथड आ रहे हैं, तो अपने को अपडेट इंट करना है, कॉलम इंडेक्स यूज करेंगे। तो कौन से कॉलम, मान लीजिए स्टैंडर्ड जो थर्ड कॉलम है उसमें अपने को जो जयेश गुप्ता है उसको स्टैंडर्ड अपने को सेकंड कर देना। भाई बहुत भयंकर फेल हुआ है वो 7th में, सेकंड में ही आ गया डायरेक्ट। ठीक है, तो ये अपडेट इंट हो गया। इसके बाद बस अब जो चेंजेस हैं, कमिट द चेंजेस मेड, अभी रिजल्ट सेट में चेंजेस हुए हैं तो अपने को ये डाटाबेस में कमिट करने हैं। हाँ, तो मेड द चेंजेस मेड टू द रिजल्ट सेट टू द डाटाबेस। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, आर एस रिजल्ट सेट डॉट अपडेट रो नाम का जो मेथड है उसको कॉल कर दो। ठीक, अपन क्या प्रिंट करा देते हैं, रो अपडेटेड, है ना, सेव कर देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। रो अपडेट हो चुकी है। अब अपन फिर से सिलेक्ट स्टार करेंगे तो अपन देख सकते हैं स्टैंडर्ड सेकंड में आ गया जयेश गुप्ता। ठीक है, तो अब अपन क्या कर सकते हैं, रो को ऐड भी कर सकते हैं, नई रो को रिजल्ट सेट का यूज़ करके। तो वो कैसे करते हैं, तो मैं इसी में दिखा देता हूँ। तो रो को ऐड कैसे करना है ना, तो स्टेप लिखते हैं, है ना, हाउ टू ऐड रोज। तो पहली स्टेप क्या होगी, क्रिएट अ ब्लैंक रो। वो कैसे करेंगे, आर एस डॉट मूव टू करेंट रो नाम का मेथड है। इससे क्या, नहीं मूव टू करेंट रो नहीं, मूव टू इंसर्ट रो होना चाहिए, है ना, मूव टू इंसर्ट रो नाम का मेथड है। इससे अपन जो नई रो इंसर्ट हो गई और कर्सर उस पर मूव कर गया। अब अपने को क्या करना है, अब जो रो इंसर्ट हुई है इसमें सारी वैल्यूज नल है, तो अपडेट द एग्जिस्टिंग नल वैल्यूज, जो नल वैल्यूज है अपनी नई रो में उन सबको अपडेट करना है। तो आर एस डॉट पहले कॉलम के लिए अपन क्या करेंगे, अपडेट इंट करना पड़ेगा, है ना। पहले कॉलम में क्या डालें, रोल नंबर क्या है 44, रोल नंबर डाल दिया। इसके बाद आर एस डॉट अपडेट स्ट्रिंग करना पड़ेगा। तो सेकेंड रो में नाम क्या डालें, प्रकाश, ये भी हो गया आर एस। और जो लास्ट कॉलम है ना, वो इंटीजर था, स्टैंडर्ड, है ना। तो भाई थर्ड जो कॉलम है उसमें स्टैंडर्ड कौन सी क्लास में, प्रकाश 9th में। चलो ठीक है, अब अपन ने ये सब कर दिया है। अब जो चेंजेस हैं उनको कमिट करना है। तो कैसे करते हैं, कमिट द चेंजेस टू द अंडर लाइन डाटाबेस। तो वो कैसे करते हैं, आर एस डॉट इंसर्ट रो, ओ भाई हो जा, हाँ, तो आर एस डॉट इंसर्ट रो हो गया। अपन यहाँ पे भी
रो इंसर्टेड कर देते हैं। ठीक है, कोई एरर तो दिख नहीं रहे हैं। रो इंसर्टेड, अब देखना नई रो हो जाएगी। ओपन वापस प्रिंट पर आते हैं, 4 रोज आ गई, ये प्रकाश आ गया इधर। ठीक है, अब अपन किसी रो को डिलीट भी कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। तो रो को डिलीट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो मूव द कर्सर टू द रो यू वांट टू डिलीट। तो मान लो जो अपने जो अभी अब हो सकता है इधर देखते हैं क्या होता है। चलो, तो मान लीजिए अपन जो थर्ड वाली है, अपने रिजल्ट सेट में अपने को ये देखना है कि जो प्रकाश है वो थर्ड नंबर पे इंसर्ट हुआ है कि फोर्थ नंबर पे। चलो देखते हैं। अपन RS डॉट एब्सोल्यूट से मूव कर देते हैं, कौन सी रो पे? थर्ड वाली रो पे, है ना। अब बस क्या करना है? डिलीट द रो फ्रॉम द रिजल्ट सेट एज वेल एज डाटाबेस। ठीक है, तो इस स्टेप में दोनों जगह से डिलीट हो जाएगा। तो RS डॉट डिलीट रो, कहाँ दिख रहा है? डिलीट रो। ठीक है, अब रो डिलीटेड लिख देते हैं, सेव कर देते हैं। अब रन करके देखते हैं। ओके, अच्छा, अपन फिर से इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अपन ये फिर से प्राइमरी की में वही चीज़ इंसर्ट कर रहे हैं ना, वही कोड अपन बार बार रन कर रहे हैं। तो इस कोड को अपन हटा दिया। अब फिर रन करके देखते हैं। भाई रो डिलीट हो चुकी है। अपन देखते हैं थर्ड रो कौन सी डिलीट हुई है। भाई प्रकाश डिलीट हो गया। तो ठीक है, अपन ने देख लिया कैसे इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन करते हैं। ठीक है, तो अपडेट कैसे करते थे? क्या हो रहा है भाई, है ना। तो RS डॉट एब्सोल्यूट से अपने कर्सर को जिस रो को डिलीट करना है और जिस रो को अपडेट करना है उसे मूव कर देते थे। अपडेट इंट, अगर इंटीजर वैल्यू थर्ड कॉलम की 10 रखनी है तो ये कर देते थे। और फिर अपडेट रो से सेव द चेंजेस डन इन रिजल्ट सेट टू द अंडरलाइन DB। तो जो चेंज अपन ने ऊपर वाली लाइन में रिजल्ट सेट में करा है वो डाटाबेस में भी हो जाता है। अब रो को इंसर्ट कैसे करते हैं डाटाबेस में? सबसे पहले नई रो, मूव टू इंसर्ट रो से क्या एक नई रो बन जाती है और जो कर्सर है उस रो पे मूव हो जाता है। इसके बाद अपडेट इंट से जो नल वैल्यूज़ हैं, है ना, नई रो में सब नल वैल्यूज़ आ गई हैं तो उनको अपडेट करते हैं। तो नई रो में पहले कॉलम में 44 डाल दिया, 44 रोल नंबर था। इसके बाद अपडेट स्ट्रिंग सेकंड कॉलम में जलज या फिर जो नाम डालना है वो डाल दिया। इंटीजर अपडेट करा थर्ड कॉलम में 12 वैल्यू डाल दी। ठीक है, और RS डॉट इंसर्ट रो से अपन ने चेंजेस को कमिट कर दिया। तो इसमें अपडेट रो किया, इसमें इंसर्ट रो किया। और रो को डिलीट कैसे करते हैं? तो एब्सोल्यूट से अपन रो टू बी डिलीटेड पे मूव कर जाते हैं। इसके बाद डिलीट रो कॉल कर देते हैं, जिससे रिजल्ट सेट और अंडरलाइन डाटाबेस दोनों से ये डिलीट हो जाती है रो। तो मतलब इसको ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि ठीक है। अब कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे रिजल्ट सेट अपडेटेबल नहीं हो सकता। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कहाँ पे। तो अगर अपन एक से ज़्यादा टेबल से डाटा ले रहे हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी में मोस्ट ऑफ द टाइम होगा, तो रिजल्ट सेट अपडेटेबल नहीं रहता, इसलिए ज़्यादा यूज़ भी नहीं है रिजल्ट अपडेटेबल रिजल्ट सेट का। ठीक है, तो मान लीजिए अपन जॉइन यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि हमारी एक टीचर डाटा नाम की टेबल थी, जिसमें क्लास फर्स्ट की जो टीचर है उसका नाम है ना क्लास, और फिर उसके आगे उसकी क्लास टीचर का नाम दिया है। अब अपन चाहते हैं कि स्टूडेंट्स और टीचर का नाम भी डिस्प्ले हो, तो उसमें दोनों टेबल का डाटा लगेगा। तो अब अपन रिजल्ट सेट को अपडेटेबल नहीं बना सकते।
अगर रिजल्ट सेट मिसिंग अ प्राइमरी की, कैसे? तो मतलब एग्जीक्यूट क्वेरी, अपनी क्वेरी क्या थी, सिलेक्ट नेम और स्टैंडर्ड, ये दोनों सिर्फ अपने को प्रिंट कराना है। तो इसमें प्राइमरी की जो थी रोल नंबर, वो तो प्रिंट ही नहीं हुई, तो फिर अपन इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, रिजल्ट सेट को अपडेटेबल नहीं बना सकते। अगर अपन एग्रीगेटिंग फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सम सैलरी या फिर एवरेज सैलरी यूज़ किया है, तो फिर अपन रिजल्ट सेट को अपडेटेबल नहीं बना सकते। और अगर ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ कर रहे हैं तो फिर अपडेटेबल नहीं बना सकते। तो ठीक है, रिजल्ट सेट से अपडेशन कैसे करते हैं उसका वो अपन ने देख लिया, इतना यूज़ नहीं होगा, लेकिन ठीक है। सो बाय।